संसद से सड़क तक कृषि कानूनों का मुद्दा गर्म है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं राजस्थान में राहुल गांधी ने दूसरे दिन अजमेर और नागौर में किसानों को संबोधित किया और ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रैक्टर भी चलाया और तीनों कृषि कानूनों का मतलब समझाया। राहुल ने बताया कि पहले कानून का मकसद मंडी को खत्म करना है। दूसरा कानून कहता है उद्योगपति जितना चाहें उतना फल सब्जी अनाज स्टोर कर सकते हैं, इससे जमाखोरी बढ़ेगी। वहीं तीसरे कानून के मुताबिक किसान अपनी उपज के लिए अदालत में नहीं जा पाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है, लेकिन पीएम मोदी अपने उद्योगपति दोस्तों को इसे दे देना चाहते हैं। अगर पीएम मोदी के ये कानून लागू हो गए तो रेहड़ी पटरी और छोटे व्यापारी सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब ये कानून लागू होंगे तब हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी जो कि 2 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर थे, कल भी उन्होंने अजमेर और नागौर में जिस तरह से सभाएं की हैं, किसानों को संबोधित किया है, ट्रैक्टर रैली निकाली है, उस दौरान जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला है कृषि कानूनों को लेकर। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तेजाजी के मंदिर पहुंचे थे राहुल गांधी दर्शनों के लिए। उसके बाद ट्रैक्टर पर सवार होकर जो रैली निकली थी, ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किसान जो कि राहुल के साथ सेल्फी लेने के लिए जिस तरह की होड़ वहां देखने को मिली है, लोगों ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली है। वहीं बुजुर्ग किसानों से आशीर्वाद लेते हुए राहुल गांधी। तो ये 4 तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग 4 तस्वीरों के। पहले मंदिर पहुंचे हैं मत्था टेकने तेजाजी के दर पर, मुख्यमंत्री हर पल उनके साथ रहे हैं। दूसरा, ट्रैक्टर पर सवार होकर जिस तरह से रैली निकाली है किसानों के समर्थन में। फिर वहां स्थानीय महिला और पुरुष जो कि राहुल के साथ सेल्फी लेने के लिए नजर आए और बुजुर्ग किसानों से आशीर्वाद लेते हुए हाथ जोड़कर राहुल गांधी। तो ये 4 तस्वीरें कि जिस तरह से 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी यहाँ आए थे किसानों के समर्थन में, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जिस तरह से किसान अडिग है और आंदोलन चल रहा है, उसके चलते कांग्रेस लगातार शुरू से ही किसानों के समर्थन में नजर आ रही है। और उसी के चलते 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर राहुल गांधी और जिस तरह से उन्होंने पीलीबंगा, परबतसर, नागौर और अजमेर पर सभाओं को संबोधित किया है, किसानों को संबोधित किया है, सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार जिन्हें किसानों की वो मौतें नजर नहीं आ रही हैं। करीब 100 लोग हैं जो कि इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार का दिल नहीं पसीजा है। और ये तीनों कानून जो कि किसानों के लिए सही नहीं है, उससे किसानों को नुकसान होगा। इस तरह की अपने संबोधन में बात कहते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। जब ये कानून लागू होंगे हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हां, ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन है। ये मेरा राजस्थान का जो दौरा है, ये किसान का जो कानून बनाया है बीजेपी ने, ये जो किसानों के 3 कानून बनाए हैं, इसके लिए, इसके खिलाफ मैं ये दौरा कर रहा हूं। और मैं आपको और आपके माध्यम से राजस्थान को और पूरे देश को इन 3 कानूनों के बारे में बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। पहले कानून का लक्ष्य मंडी को बंद करने का है। मतलब जो किसान, छोटे व्यापारी का मीटिंग पॉइंट है, मिलने की जगह है, उसे तोड़ दो, उसे खत्म कर दो। और किसान को हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने खड़ा कर दो। दूसरा कानून कहता है 80-90% स्टोरेज एक आदमी
के हवाले कर दो, जितनी देर वो स्टोरेज करना चाहता है करने दो। मतलब अनलिमिटेड जमाखोरी। और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो वो अदालत में नहीं जा पाएगा। नोटबंदी के बारे में मैंने कहा था, ये गरीबों से चोरी है। आपके जेब से पैसा निकालकर सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के जेब में डाला। जीएसटी के बारे में मैंने कहा था, ये छोटे व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को, बड़े मिडिल साइज बिजनेस वालों को मारने का तरीका है, उनसे चोरी करने का तरीका है, और उनका जो धंधा है, उनका जो काम है, उनका जो व्यापार है, उनसे छीनने का है, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को देने का है। जो 3 कानून बनाए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस को, हिंदुस्तान के 40% जनता से छीनने का काम किया जा रहा है, और देश को नुकसान होने वाला है। और इसीलिए यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह मजदूर की जिम्मेदारी है, यह हर युवा की जिम्मेदारी है, यह छोटे व्यापारियों की जिम्मेदारी है, यह सबकी, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। भाई और बहनों, यह किसी एक उद्योगपति का बिजनेस नहीं है। यह जो बिजनेस है, कृषि का बिजनेस है, यह भारत माता का बिजनेस है।